This is chapter 4, The Treasure Within of It So Happened. Okay, now let us read out the story. What is the theme of the story? Before you read, every child is a potential achiever. प्रत्येक जो बच्चा वो एक संभावित वो अचीवर होता है, प्राप्त करने वाला होता है, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग, और वो दूसरे बच्चों से स्टाइल ऑफ लर्निंग अपने हिज और हर मतलब बॉय और गर्ल दोनों के लिए यहाँ बातें हो रही है कि प्रत्येक बच्चा अपने सीखने के स्टाइल में एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट और अपनी रुचि के क्षेत्र में प्रत्येक बच्चा जो है अलग अलग उनका स्टाइल होता है सीखने का, उनका क्षेत्र अलग होता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, और ये जो चैप्टर है द ट्रेजर विदिन, ये चैप्टर इसी बात को बताती है, ये इंटरव्यू के रूप में है. इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन, और ये एक बातचीत पर आधारित है बिटवीन मिसेज बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्स. स्पर्स एक न्यूज़ लेटर है, आ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल. वहाँ से ये स्पर्स नामक ये न्यूज़ लेटर आता है, प्रकाशित होता है, जिसकी एडिटर है मिसेस बेला राजा, और वो एक इंटरव्यू ले रही हैं जो ये वैली स्कूल कहाँ पे है, बेंगलोर में. एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर और बेला राजा के बीच ये एक बातचीत है, एक इंटरव्यू है. वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स, जो कि भारत के एक अग्रणीय आर्किटेक्ट में से हैं. आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार या वास्तुशिल्पीकार, जो भी कहें. अब देखिए यहाँ चलते हैं हम लोग पार्ट 1 में. हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक अनहैप्पी नाखुश स्कूल बॉय है, मतलब उसे स्कूल उतना अच्छा नहीं लगता है ना, बचपन की बातें हैं. ही लव्ड डूइंग नथिंग बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. ही लव्ड डूइंग थिंग्स, वो कुछ चीज़ें करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें जो मैकेनिकल यांत्रिक रूप से पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता है ना. वो कुछ नया करना चाहते हैं, एक बिल्कुल मशीन की तरह बुक खोल के पढ़ते रहे, ऐसा नहीं. हाँ, जैसे आप लोगों का होता है ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को करिकुलर, तो वो उस समय नहीं होते थे, तो इसीलिए उन्हें दिन भर एक बुक लेके बैठे रहना अच्छा नहीं लगता था. मैथमेटिक्स गेव हिम द शीवर्स, और मैथमेटिक्स से उनको कंपन होता था, कांपते थे. व्हाट इज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम, एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनसे कुछ कहा. इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, जो उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया. चलिए अब इंटरव्यू के रूप में ये हम पढ़ते हैं. ठीक है, शुरू होता है. HC मतलब हफीज कॉन्ट्रैक्टर है ना, जो कि एक बहुत बड़े भारत के आर्किटेक्ट हैं. वो कहते हैं आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. नाइटमेयर मतलब होता है कि बुरा सपना, तो ये भयानक बुरा सपना मुझे आया करता था. यूज़ टू हैव हुआ करता था, है ना. ओनली नाउ, अब केवल. ओवर द लास्ट 4 to 5 years, 4 से 5 वर्षों तक इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड, ऐसा लगता है कि ये अब डिसअपीयर हो गया है. बेला राजा, अब बेला राजा कहती है व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट. ये छूट गया है, टॉकिंग है ये. हाँ, किस तरह के नाइटमेयर बुरे सपने के बारे में आप बातें कर रहे हैं. एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ, और ये अब समाप्त हो गया, ऐसा आप क्यों समझते हैं. हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन.
वो कहते हैं मुझे लगातार ये भयानक सपना आया करता था कि वो मैथ्स एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, वेयर आई डिड नॉट नो नथिंग एनीथिंग, और जहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, लेकिन अब मेरा जो मनोभाव इस पर जीत लिया है, मतलब अब ये सपने नहीं आते, बुरे सपने। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। वो कहते कि अब मुझे एजुकेशन के बारे में सोचने का समय भी नहीं है, और मुझे इस ये जो नाइटमेयर बुरे सपने वो भी नहीं आते। तो वे हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो बहुत ही डरते हैं मैथ्स से, है ना। और नाउ ही हैज़ टू डील मैथमेटिक्स, उन्हें मैथमेटिक्स से डील करना होता है आर्किटेक्ट में। हाउ इट हैपेंड लेट अस नो। वो आगे क्या बताते हैं। बेला राजा पूछती है, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। आप अपने स्कूल के बारे में, जब स्कूल में थे उन दिनों की याद जो है, यादें, उनके बारे में कुछ बताइए। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो मैं बहुत अच्छा था, मतलब पहले और दूसरे क्लास में। आफ्टर रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। तो मेरा रुचि जो था, इंटरेस्ट, वो खो गया पढ़ाई से, और मैं फिर नहीं पढ़ा। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, और उन्हें रुचि हो गई गेम्स खेलने में, रनिंग अराउंड, दौड़ने में, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, और दूसरों पर मजाक करने उनसे और चिढ़ाने में। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, और एग्ज़ाम टाइम में मैं कॉपी कर लिया करता था क्लास में। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, और मैं एग्जामिनेशन पेपर जो तैयार हो जाते और उसे मैं पढ़ लेता, मतलब गेस क्वेश्चंस एंड स्टडी इट, और पढ़ता उसे तैयार करके। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि क्लास में जो होता था उसे वो मुझे याद ही नहीं रह पाता था। हाउएवर, फिर भी, लेटर, बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। एक वाक्य जिसे कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा था, उसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल डाला। व्हेन आई अप्रोच माई 11th स्टैंडर्ड, वो बताते कि जब मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा था, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ बेटे। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम कभी नहीं पढ़े। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, अब तक मैंने तुम्हारा केयर किया है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ। अब मैं तुम्हारा केयर नहीं कर सकता, तुम्हें इसका खुद ही ख्याल रखना होगा, केयर करना होगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट तक मुझसे बातें किए। क्या कहा? यू डोंट हैव योर फादर, कहा अब तुम्हारे पिताजी नहीं है। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारी माँ तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए इतना मेहनत करती है। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दिस ईयर्स, और इन वर्षों तक तुम्हारे फ़ी को वो पे की। बट यू हैव ओनली प्लेज, और तुम केवल प्लेड करते रहे, खेलते रहे गेम्स को। नाउ यू शुड राइज टू द ऑकेजन एंड स्टडी, अब अवसर आ गया है, तुम जगो और स्टडी करो। आई यूज टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, बहुत वर्षों तक मैं सीनियर चैम्पियन रहा था। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट कैप्टन भी रहा था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम,
मैं प्रत्येक गेम खेला करता था, बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इनटू द फील्ड ऑनटू द फील्ड। लेकिन उस वर्ष मैं फील्ड में उतरा भी नहीं। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए जाया करता। एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी, और मैं केवल पढ़ता और खाता था, बस खेलना उन्होंने छोड़ दिया। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, प्रायः मैं कॉपी करता और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज दैट, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, कि जब मैं SSC में था तो मैंने ऐसा नहीं किया। व्हेन आई गॉट ए सेकेंड क्लास, और जब मैं सेकेंड क्लास प्राप्त किया, 50% मार्क्स इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट डिस्टिंक्शन, तुम ऐसा समझो कि तुमने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, क्योंकि वो मेहनत किए थे, इसीलिए यही मेरे स्कूल डेज की मेमोरी है। उन्होंने अपनी यादों को बताया। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैं और भी बहुत सारे काम करता था। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्ड, जहाँ तक मेरी बातें हैं, बातों का संबंध, आई कांट रिमेंबर, मुझे बहुत तो याद नहीं हो सकते। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं बहुत जल्दी बातें भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, और इन बातों को याद करने के लिए मुझे फोटोग्राफ, चित्र के रूप में उन्हें याद रखना पड़ता है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ और मैं उसे याद रख सकता हूँ। द मैटर एज ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के रूप में, बट नॉट थ्रू माई माइंड, अपने माइंड में याद के रूप में नहीं, कुछ बातों को याद किया वैसा नहीं। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, और इस तरह से ये काम चलता है। वेन यू वर इन, अब बेला राजा उनसे पूछती हैं, वो एडिटर हैं, वो पूछती हैं, वेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, जब आप स्कूल में थे और बहुत बुरा कर रहे थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, तो क्या टीचर्स जो थे आपको दंड देते थे और आपको कैसा अनुभव लगता था? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, कि मुझे दंड किए जाने पे, खड़े किए जाने पे मुझे कुछ भी अनुभव नहीं होता। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं खेल में इतना इंटरेस्ट लेता था। आई वुड रिसीव ए केनिंग एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह मुझे केनिंग, मतलब मुझे वेद पढ़ते थे, डंडे पढ़ते थे। बेला राजा पूछती है, वेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, कि जब आप जानते थे कि आपके टीचर जो हैं वो आपको दंड देंगे अपना होमवर्क नहीं करने के लिए या फिर बुरा व्यवहार करने के लिए, when you knew you would get a caning, और आपको मालूम होता है कि आपको बेंत पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, what was the state of your mind, तब आपके दिमाग की क्या स्थिति होती थी? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की हालत, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, बस हाथ उठाता था, खोलता था, बाहर किया और वे बेंत से पीट दिया करते थे। इट वुड हर्ट बैडली, बहुत चोट लगती थी। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और तब फिर मैं इसे भूल भी जाता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे फिर खेलने जाना होता था, मैं चाहता था कि मैं जाऊं और खेलूं। बेला राजा फिर पूछती है, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेन, क्या आपको कभी असुरक्षित, इनसिक्योर या थ्रेटेन, भय नहीं लगा? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे तो केवल खेलने में इंटरेस्ट था और कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मुझे मजाक बनाने में भी बहुत मज़ा आता था। वन डे
आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन मुझे पढ़ने का मन नहीं था. सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक डिस्ट्रैक्शन किया. फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, 1 घंटे तक हम लोग चोर पुलिस खेलते रहे. एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, प्रत्येक सैटरडे को हमें अनुमति था टाउन जाकर एक फिल्म देखने का. सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता था, बिना खाए पिए लंच लिए 40-50 स्टूडेंट्स का मैं मनी कलेक्ट करता एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और मैं दौड़ के जाता और टिकट को खरीदता. ऑन माई वे बैक, और वापस आने पे आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट, मैं जी भरकर खाता. आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं एक गैंग का लीडर हुआ करता था. ही वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और वो कहते हैं कि हम लोगों का गैंग हुआ करता था, हम लोग प्लानिंग करते थे, रणनीति बनाते थे. दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, और ये चीज़ें मुझे किसी भी शैक्षणिक शिक्षा से अधिक अच्छा लगता था. स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स, स्टूडेंट्स मेरे टेक्स्ट बुक को बुक कर लिया करते थे कि मैं लूँगा. फॉर द फॉलोइंग ईयर, अगले वर्ष के लिए, बिकॉज दी वेयर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, कि ये बुक्स बिल्कुल ही नए होते थे. आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 day बिफोर एग्ज़ाम्स, मैं इन्हें संभवतः एग्ज़ाम से 1 दिन पहले खोला करता था. इसीलिए क्या होता था, उनका बुक्स बिल्कुल नया, तो जो बच्चे अगले क्लास में आते थे उनके क्लास में, और तो वो उनका बुक पहले से ही वो लेना चाहते थे, बुक कर लेते थे कि हमें ये इनका बुक्स चाहिए, नया नया बुक्स होता था, है ना. अब देखो कॉम्प्रीहेंशन चेक. What did हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट, किस तरह का उन्हें भयानक सपना आता था, तो अबाउट अपियरिंग द मैथ्स एग्जामिनेशन एंड ही न्यू नथिंग, मैथ्स एग्जामिनेशन में वो अपियर हो रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता, है ना, यही था ना, पढ़े थे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस हिम डीपली, क्या कहा था प्रिंसिपल ने जो उन्हें बहुत अधिक इम्प्रेस किया. प्रिंसिपल ने कहा था, क्या कहा था याद है, दैट योर फादर हैड नॉट एंड योर मदर शी पेड योर फीस, सो यू शुड डू लेबर हार्ड till now I cared you, now you cared yourself by yourself. Okay, next number 3. That year I did not step out onto the field. What was he busy doing that year? वो खेलने नहीं गए उस साल, तो क्या में बिजी थे? He would go for prayers and study and to eat, है ना. प्रेयर के लिए जाते, स्टडी करते और खाते, केवल बस खेलना और शैतानी करना छोड़ दिया था. For number 1, what distraction did हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट one day? एक दिन उन्होंने कौन सा डिस्ट्रैक्शन किया था? That he would play चोर सिपाही चोर पुलिस for 1 hour. Okay. Next, number 2 of question number 4. Would you have liked to participate in the distraction had you been with him? अगर आप उनके साथ होते तो क्या आप भी इस डिस्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट किए होते? ये तो आप बताएंगे यस या नो. ओके, दैट्स ऑल. पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे. हाँ, ये इतना ही रखते हैं आज. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. कुछ भी दिक्कत हो तो हमें आप बोलना. इसका क्वेश्चन आंसर, समरी, वर्ड मीनिंग सारा कुछ मैं सेंड कर दूँगी, और इसके डिस्क्रिप्शन में ही मैं उसका लिंक भी भेज दूँगी. ओके, आप उसे पढ़ लेंगे, और कुछ भी अगर आपको कहना हो तो कमेंट करेंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.